नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CSR जीके एजुकेशन चैनल पर। मैं लेकर आई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स क्विज, जिसमें हम 21 जून 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। ये सभी प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम हर दिन देश दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स क्विज लेकर आते हैं, ताकि आपकी तैयारी दमदार बनी रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला रिवीजन क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से गिनी के लिए पहले लोकोमोटिव के निर्यात को हरी झंडी किस राज्य से दिखाई? ए. उत्तर प्रदेश, बी. गुजरात, सी. बिहार, डी. महाराष्ट्र। राइट आंसर सी. बिहार। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार राज्य से अफ्रीकी देश गिनी के लिए भारत के पहले लोकोमोटिव रेल इंजन के निर्यात को हरी झंडी दिखाई है। यह भारत की रेलवे उत्पादन क्षमता और मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस निर्यात से भारत की तकनीकी शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे निर्माण में उसकी भूमिका को मजबूती मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए. 21 जून, बी. 20 मार्च, सी. 1 जून, डी. 19 जून। राइट आंसर ए. 21 जून। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 177 देशों के समर्थन से 21 जून को औपचारिक रूप से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा घोषित किया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। समर सॉल्स्टिस, यह दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। समर सॉल्स्टिस, जो योग की समग्रता को दर्शाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में UN में इसकी प्रस्तावना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है? ए. योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, बी. योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, सी. योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, डी. योग फॉर हर घर हर दिन। राइट आंसर बी. योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह वर्ष 2025 का आधिकारिक थीम है, जिसे संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने पर सहमति जताई है? ए. चीन, बी. कनाडा, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. फ्रांस। राइट आंसर बी. कनाडा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच जी समिट कनानास्किस, अल्बर्टा की बैठक के दौरान हुई। राजनयिक स्थिरता बहाल करने, आपसी विश्वास मजबूत करने और रुकी व्यापार वार्ता ECPA को पुनः शुरू करने का लक्ष्य। यह कदम कनाडा की ओर से खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले पर आरोपों के बाद बिगड़े रिश्तों को सुधारने की दिशा में है, जब 2023 में दोनों देशों ने राजनयिकों को वापस बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हर साल कब मनाया जाता है? ए. 5 जून, बी. 20 जून, सी. 15 जुलाई, डी. 10 दिसंबर। राइट आंसर बी. 20 जून। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उन लोगों के अधिकारों और जरूरतों को उजागर करना है जो युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपने देश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। यह दिवस पहली बार साल 2001 में मनाया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR द्वारा शुरू किया गया था।
इस दिन का उद्देश्य शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति और समर्थन बढ़ाना है। साथ ही उनके योगदान को भी सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिपिट ने देश भर में 1 मिलियन उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ए. यस बैंक, बी. फ्लिपकार्ट, सी. अमेजॉन इंडिया, डी. पेटीएम। राइट आंसर सी. अमेजॉन इंडिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पिट स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत और अमेजॉन इंडिया ने मिलकर ई-कॉमर्स के माध्यम से स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखा है। इसके तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को अमेजॉन प्लेटफॉर्म पर बेचने, लॉजिस्टिक्स सहायता और मार्केट में विस्तार करने में मार्गदर्शन मिलेगा। विशेष रूप से महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप्स के लिए अमेजॉन की सहेली पहल के तहत प्रशिक्षण, तकनीकी सेवा और व्यापार मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जाएगा। यह साझेदारी स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर भास्कर भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री को प्रचारित करने में सहायक है, ताकि स्टार्टअप निवेशक मेंटर्स के बीच सहयोग और प्रदूषण बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कितने युवा लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए. 20, बी. 23, सी. 24, डी. 26। राइट आंसर बी. 23। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कुल 23 युवा लेखकों को चयनित किया गया। यह पुरस्कार 24 प्रमुख भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन 23 भाषाओं के लेखकों को चुना गया, क्योंकि संस्कृत का विजेता बाद में घोषित किया जाएगा। ये युवा लेखक 35 वर्ष से कम उम्र के हैं, जैसा कि नियम में निर्धारित है। प्रत्येक को एक तांबे की पट्टिका और 50,000 रुपये नकद पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ए. भारत, बी. अमेरिका, सी. रूस, डी. चीन। राइट आंसर ए. भारत। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) की पहली विधानसभा 16 जून 2025 को न्यू दिल्ली, भारत में आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने की। आयोजन में भूटान, कंबोडिया, एस्वातिनी, गिनी, लिबेरिया, सुरिनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान सहित 9 देशों की सहभागिता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. कर्नाटक, डी. आंध्र प्रदेश। राइट आंसर बी. केरल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, यह क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यह अभयारण्य केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। यह पेरियार नदी के किनारे स्थित है। इडुक्की और चेप्पुकुडी बांधों के बीच स्थित है। लगभग 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता (MoU) किया है? ए. ग्रीस, बी. इटली, सी. साइप्रस, डी. फ्रांस। राइट आंसर सी. साइप्रस।